नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और अडोबी प्रीमियर प्रो के क्लास 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 यानी क्लास 1 में आपका बहुत बढ़िया सपोर्ट रहा। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भाई जल्दी से क्लास 2 भी अपलोड करो, तो यार हम आ चुके हैं क्लास 2 को लेकर। आज हम लोग बात करेंगे, फास्ट बहुत है, नो बकवास, सीधा चलते हैं पॉइंट पर यार। तो यार देखो, क्लास 2 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन वीडियो को आप नोट कर लो, नोट नहीं करते हो तो 2-3 बारी वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी जा रहे हैं फास्ट में और इम्पोर्टेंट चीज़ को कवर कर रहे हैं। इसीलिए ये सारे वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, आओ अडोबी प्रीमियर प्रो आपको यहाँ पर दिख रहा, फाइल है, एडिट है, क्लिप है, सीक्वेंस है, मार्क है, ग्राफिक्स है, व्यूज़ है, विंडोज़ है, हेल्प है। इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है उसके बारे में आज जानेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं बोला नोट पे रख लेना, लेकिन फिर से सुन लेना। सबसे पहले यार देखो, सबकी पीसी एक जैसे नहीं होती। किसी पीसी बहुत बढ़िया है, किसी पीसी बहुत खराब है। तो उन चीज़ों को सेटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मेरा ग्राफिक्स कार्ड अभी ख़राब है तो मैं उसके हिसाब से सेटिंग कर रखा हूँ। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद सबसे नीचे जाएंगे और आपको प्रेफरेंस दिखेगा। इस प्रेफरेंस में जाने के बाद आपको सबसे पहले जो दिखेगा वो है जनरल। आपको जनरल में जाना है, क्लिक करना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ जो मैं आपको भी बताऊं बस उसी को छेड़िएगा, अदरवाइज नहीं छोड़िएगा, ठीक है। आपके पास जनरल दिखेगा, अपीयरेंस दिखेगा, ऑडियो दिखेगा और नीचे ऑडियो हार्डवेयर दिखेगा। आपको ऑडियो हार्डवेयर पर क्लिक करना है। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है आप एडोबी प्रीमियर प्रो ऑन करते हो और आपके हेडफोन या फिर आपके स्पीकर से आवाज़ नहीं आती, तो यहाँ पर आके आपके वो सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे डिफ़ॉल्ट इनपुट है, जो लॉजिटेक का मेरा कैमरा लगा हुआ है, डिफ़ॉल्ट आउटपुट है, आपको स्पीकर है, तो डिफ़ॉल्ट आउटपुट को ही आपको सिलेक्ट करके आपको चेंज करिएगा, चाहे हेडफोन चाहे माइक लगाइएगा कोई भी, तो ऑटोमेटिक आपको आवाज़ उसके बाद आने लगेगा, ठीक। फिर ऑटो सेव है, आइए ऑडियो हार्डवेयर के नीचे ऑटो सेव है, इस ऑटो सेव में जाना है आपको। यहाँ पर मैंने चेक कर रखा है ऑटोमेटिक सेव प्रोजेक्ट, आपको इसको भी क्लिक कर रखा है। मैंने टाइम दिया है 10 मिनट का, आप अपने हिसाब से 5 मिनट 20 मिनट जो भी रहता है आप देखिए। ऑटोमेटिक का मतलब है कि आप जब कोई भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और अचानक से लाइन कट जाए, आपका पीसी बंद हो जाए, तो वो फाइल ख़राब ना हो जाए, फिर से आपको दोबारा वही काम ना करना पड़े, इसलिए ऑटोमेटिक सेव हो जाना चाहिए, इसीलिए सेव कर रखा है। कैप्चर का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोलैबोरेशन की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल सरफेस का भी ज़रूरत नहीं है, डिवाइस कंट्रोल का भी आपको ज़रूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंस अभी को बड़े लोगों को इंपॉर्टेंस पड़ता है, वो फिर कभी बताएंगे। ग्राफिक्स में आपको ज़रूरत पड़ सकता है और पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जितने लोग हैं वो एशियन लोग हैं, हमारे पास अमेरिकन नहीं है, तो एशियन लोगों के लिए ज़रूरत पड़ सकता है। यहाँ पर देखो टेक्स्ट इंजन है, यूरोपियन एंड ईस्ट एशियन, इस पर आपका क्लिक होगा। आपको साउथ एशियन एंड मिडिल ईस्टर्न आपको करना है क्लिक, ठीक है। इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद एडिटिंग टेक्स्ट मिडिल ईस्टर्न आपको हिंदी कर लेना है, या फिर कोई भी हिंदी ही करना है, ठीक है, ताकि आप हिंदी, राइट टू लेफ्ट आपका क्लिक होगा वो करना है। और आपको मिसिंग फ्रंट रिप्लेसमेंट, तो मैंने पॉपिंस बोल कर रखा है, आप कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पॉपिंस बोल एक बढ़िया फॉन्ट है जो गूगल से आपको डाउनलोड करने पर मिल जाता है। मैंने आपको इस वीडियो बाद में बता दूंगा आपको कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कोई भी फ़ॉन्ट्स को, ये वीडियो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी जो इंपॉर्टेंट है शुरू चलते हैं। लेवल है, लेवल को आपको नहीं छेड़ना, अभी जरूरत नहीं है, फिर कभी बताया जाएगा। मीडिया है, मीडिया में आप जो देख रहे हो ये सब चीज़, ये सेटिंग सेम आप देख के रख लो, आप उसको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मीडिया चेस फाइल है, ये जो है ये जो है मीडिया चेस फाइल, जो क्या होता है ना, जो भी आप काम करते हो उसका चेस फाइल बनता है और ये डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव में सिलेक्ट होता है, और सी ड्राइव क्या होता है आपका फुल रहता है। ये चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, देखिए मैंने चेंज कर रखा है, आपको जो मैं बता रहा हूँ आप उसको वही करना है। मीडिया लोकेशन जो है ई फाइल कर रखा है, आपको ब्राउज में जाना है, आपका सी होगा, आपको ब्राउज में जाना है और सी को छोड़ के, ठीक है, इस वाले सी को छोड़ के आपको किसी भी डिवाइस में जाके सिलेक्ट फोल्डर करके ओके कर देना है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर रिमूव मीडिया चेस फाइल आप डिलीट कर सकते हो, अगर पहले से है तो पहले डिलीट कर दो, उसके बाद आप सिलेक्ट कर लेना। अब मीडिया चेस डाटाबेस, आपको इसको भी चेंज करना है। मैंने इसको भी ई में कर रखा है, ई ए ई, देखो मैंने ई में कर रखा है, ई में ए ई कोई होगा फोल्डर, देखो ये है ए ई फोल्डर, इसमें जाकर आपको सिलेक्ट करके मैंने कर रखा है। आपको कोई फोल्डर बनाओ उस पर आपको कर लेना, आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद मीडिया चेस मेजरमेंट, डू नॉट डिलीट चेस फाइल ऑटोमेटिक डिलीट नहीं हो जाएगा। कुछ चीज़ ऑटोमेटिक होगा तो मिसिंग फाइल हो जाएगा, ठीक है। आप वीडियो में कोई काम करो मिसिंग फाइल हो जाएगा, वो दिक्कत है, इसीलिए आपको डू नॉट ही करना है। या फिर 90 डेज आप बड़े बड़े काम करोगे, कोई प्रोजेक्ट लोगे तो डू नॉट ही रखना है, ज़्यादातर बेहतर रहेगा। जस्ट मीडिया चेस फाइल के नीचे आपको मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट की जरूरत है यार। आपके पीसी में कितना मेमोरी रैम इंस्टॉल है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे में 8 GB इंस्टॉल है, आप में हो सकता है 16 हो, 32 हो, 4 ही हो,
तो उसके हिसाब से जब आप अडोबी प्रीमियर प्रो का काम करते हो तो ये एक हेवी सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग का, इसको आपको रैम देना पड़ेगा तभी ये एक अच्छा से काम करेगा। ठीक है, तो मेरे पास इंस्टॉल रैम है 8 GB, रैम रिसीव कर रहा है अदर एप्लीकेशन 2 GB, और मैंने अडोबी प्रीमियर को दे रखा है 6 GB, यानी 8 GB से 6 GB में अडोबी प्रीमियर को दे रखा हूँ और 2 GB जो है अदर सॉफ्टवेयर को यूज करने दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे स्मूथ काम करना है। फिर ऑप्टिमाइज रेंडर जो है आपको पर ऑप्शन मेमोरी होगा या फिर परफॉर्मेंस होगा, आपको परफॉर्मेंस में जाके आपको ओके कर देना है। ठीक है, समझ गए। एंड आपको और कुछ का जरूरत तो है नहीं, तो आपको फिर कभी एंड फिर ओके कर देना है। ठीक, ये हो गया बेसिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आप इसको 2-3 बार देख लेना, आपको समझ आएगा, एकदम सेम सेटिंग कर लेना। ठीक है, सीक्वेंस फाइल क्या होता है, आपको सीक्वेंस के बारे में मैंने बताया था लास्ट तक कि सीक्वेंस क्या होता है। अगर आपको सीक्वेंस के बारे में जानना है कि हमारे भाई क्या सीक्वेंस है, ठीक है, वो समझना है, तो आपको अब बताता है कि आपके सीक्वेंस में कैसा क्या, मैंने कितना PS पर क्या है फाइल, वो समझना, वो जो है। अभी आप सीक्वेंस में जाओगे तो आपको सीक्वेंस सेटिंग नहीं दिखेगा, पता है, सीक्वेंस सेटिंग नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी कोई मैंने सीक्वेंस बना नहीं। टाइमलाइन में कोई वीडियो होती है तो वो भी सीक्वेंस बनता है, क्योंकि लास्ट वीडियो हमने बताया था कि आप जब काम करते हो तो एक सीक्वेंस बनता है, क्योंकि एडोबी प्रीमियर प्रो जो वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है वो सीक्वेंस पर काम करता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो को लेंगे और यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। जैसे ही ड्रैग किए, आपसे पूछा दिस क्लिप डज नॉट मैच द सीक्वेंस सेटिंग, चेंज सीक्वेंस टू मैच द क्लिप सेटिंग। तो आप ये हमसे पूछा, जनरली पूछता नहीं है। ठीक है, जनरली नहीं पूछता है, तो मैं देखो चेंज सीक्वेंस सेटिंग आप कर सकते हो या फिर कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग, मैंने कीप करके छोड़ देता हूं मैं इसको। अब देखो जैसे मैंने क्लिप किया ना, ये बहुत छोटा क्लिप है भाई। अब छोटा क्लिप है तो हमें क्या करें, अब इसको कैसे भाई देखे क्या करना है, कौन से एरिया में जाएंगे कि ये बड़ा हो जाए भाई, इतना छोटा क्लिप। आपको मैं इसको कट कैसे करूं, डिलीट कैसे करूं, क्या करूं इस पर। तो आपको नीचे आओगे ना, एक लाइन दिखेगा यहाँ पर, एक इसको बोलते हैं रबड़। ठीक है, इस रबड़ को आप जब यहाँ इस वाले कोने से, राइट वाले कोने से जब भी आप अंदर की वजह से करोगे तो ऑलरेडी क्या होगा, वो बड़ा हो जाएगा। अभी आपको नहीं दिख रहा है ना, अब दिखेगा, देखो इसको पकड़ो और धीरे से यहाँ पर ले आओ, देखो आ गया, ये बड़ा हो गया, ये देखो बड़ा हो गया। अब ये मेरे पूरे टाइमलाइन में आ गया, मैं इस पर काम कर सकता हूँ, आराम से मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये एक डांस की वीडियोस है, आप इस पर आराम से काम कर सकते हो। अब देखो सीक्वेंस बन गया है ना, अब देखो सीक्वेंस बन गया भाई। अब सीक्वेंस सेटिंग चेक करना है तो आप जाओ, सीक्वेंस में जाना है आपको, सीक्वेंस सेटिंग चेक करना है, आपको दिख जाएगा यहाँ 60% है, आप इसको कम कर दो, हम 24 पर कर देते हैं। रेजुलेशन 1280x720p दिख रहा है मुझे, सीक्वेंस 1.1 पिक्सल। देखो ये बहुत लोगों का ऑल चेंज होता है, मैं कहूँगा स्क्वायर पिक्सल ही रखना, 1.1 24 FPS है, इसी पर सेट करके रखना भाई। ठीक है, और आपको ऑडियो जो है ऑडियो रखना, देखना ऑडियो जो सैंपल है वो 48 किया हुआ है, 41 भी रख सकते हो, 48 भी रखता है, 48 डिसेंट होता है। ऑडियो जो सैंपल है, ऑडियो सैंपल ही छोड़ दो, और जस्ट प्रीव्यू फाइल सेटिंग जो है ना वो देखो यहाँ पर रखा। आप अपने हिसाब से प्रीव्यू जो है आप कुछ भी रख सकते हो, क्विक टाइम भी रख सकते हो। मैं क्विक टाइम चाहे आई फ्रेम MPG4 रखता हूँ, आप क्विक टाइम भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ एनिमेटेड है, ये सब देखो, ये सब किया हुआ, ये आपको फिर कभी बताया जाएगा जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ही मैं आपको इसको बताऊंगा। ठीक है, अदर अभी इस चीज़ की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, अब हम आगे कहेंगे, आपको यहाँ विथ एंड हाइट दिख जाएगा। देखो यहाँ पर नीचे मैक्सिमम बिट डेप्थ दिख रहा है, इस पर अनचेक किया हुआ, चेक नहीं किया क्योंकि अभी मेरे पास ग्राफिक्स कार्ड थोड़ा डल है, इसके वजह से मैंने चेक किया। जी अगर किसी के पास रैम बहुत बढ़िया है, 32 GB का है, और ग्राफिक्स कार्ड बहुत GTX का बढ़िया सीरीज है या RTX का बढ़िया से, तभी आप उस पर क्लिक करो। उसी तरह मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी, ये भी आपको सेम करना है, जब आपके पास GPU बढ़िया हो तभी आपको सेट करना है। नीचे वाला जो है ना कंपोजिट अलाइनर जी रिक्वायर्ड GPU है, इसको आपको क्लिक करके रखना है। कोई भी तो GPU होगा ना भाई, इसीलिए आपको उसको क्लिक करके एंड देन उसके बाद आपको VR प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी का कोई जरूरत नहीं है, उसके बाद आपको यहाँ पर से ओके कर देना है। ठीक, अब ओके कर देना भाई, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। ओके ओके ओके, तो यहाँ पर ओके हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो अब एक चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये बहुत ही जरूरी। देखो ऑटोमेटिक मेरा भी सेव हो गया, कोई 10 मिनट हो गया होगा, सेव हो गया ऑटोमेटिक। अब देखो यहाँ पर तुमको एक बॉक्स दिख रहा है 1/4, ठीक है, ये देख लो, ये जब आप उसको फुल कर दोगे ना, ये फुल रेजुलेशन में आएगा, फुल रेजुलेशन में। तो किसी का PC जो है प्रीव्यू देखने में लैग करता है। ठीक है, तो आप इसको 1/4 कर दो,
या फिर 1/8 या 1/16 अगर आपके पास ऑप्शन आता है। तो मेरे पास 1/4 है तो मैं 1/4 आपको इसमें कर दिया ताकि मैं आराम से प्रीव्यू ले सकूं। समझ में आ गया। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, इस टाइमलाइन में आपको जो भी चीज़ दिख रहा है, ठीक है, ये सारे आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है, टाइमलाइन दिख रहा है, आप इन सबको घसका सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, किधर भी डाल सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे को ऑडियो जो है, ये आप जिस भी सिलेक्शन को सेलेक्ट करोगे, जिस भी सेक्शन को आप सेलेक्ट करोगे, वो एरिया दिखना ब्लू हो जाएगा। दिख रहा है, जहां भी सिलेक्ट कर रहा हूँ वो एरिया ब्लू हो जा रहा है। ठीक है, एडोबी प्रीमियर का क्या है, आप अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि ये जो चीज़ है, कहीं कभी कभी मेरे शुरू में बिगड़ जाता था, ये इधर चल जाता है उधर चलता है, मुझे कन्फ्यूजन होता था कि भाई मैं क्या करूँ। देखो अभी मैं समझाता हूँ। ये ऑडियो बेस वाला है, इसको आपको उठा सकते हो। इसमें लेफ्ट वाला होल्ड करके आप जैसे ना ऊपर करोगे, ये देखो यहाँ पर आपको जिधर जाओगे ना, आपको देखो दिख रहा है इधर उधर। क्या करना है आपको, लेफ्ट वाला होल्ड करके आपको ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो अभी क्या हुआ, नीचे साउंड वाला मेरा ऊपर चला गया। अब हमने इसको कर दिया ऊपर। अब देखो ये जो था ऊपर नीचे चला गया। अब इसी तरह से ना ये बिगड़ सकता है, कुछ भी कहीं भी हो सकता है, कहीं भी बिगड़ सकता है। देखा ना, मैं दिखाता हूँ अभी आपको, मैं आपको दिखाता हूँ इसको बिगाड़ के हम कुछ भी कर सकते हैं। बिगाड़ कैसे सकते हैं भाई, देखो मैं मान लो कि ऐसे हो जाए आपका वीडियो, आपका ना ऐसे हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए आपका, मतलब सब अपने हिसाब से ना इधर उधर बिगड़ जाए और आपको समझ में नहीं आए कि भाई अब क्या हो रहा है, भाई क्या करूं मैं, मैंने ऐसा कुछ हो जाए आपका थी, भाई अब मैं किधर से एडिटिंग करूं, भाई ये क्या हो गया, भाई अब मैं कहाँ से एडिटिंग करूं, कुछ समझ में नहीं आएगा ना कि भाई बिगड़ गया, अब मैं क्या करूं। तो कुछ भी बिगड़ जाए ना, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है वर्क स्पेस में। ठीक है, विंडो में जाइए, वर्क स्पेस में जाइए और देखो यहाँ इफेक्ट किया हुआ है और एडिटिंग किया हुआ है, कोई भी वेबसाइट को हम तो इफेक्ट या एडिटिंग करके आपको नीचे दिखेगा रीसेट टू सेव लेआउट। माने क्या करें, जो आपका पहले लेआउट जो सेव था वो हो जाएगा। ये देखो ऐसे किए तो रीसेट टू सेव लेआउट, अब देखो पहले ही जैसा हो गया, जैसे पहले था सब कुछ वहीं आ गया। ठीक है, हम फिर से ट्राई करते हैं। हम क्या करते हैं, फिर से इस एरिया को फिर से क्या करते हैं, इन सबको बिगाड़ देते हैं। देखो फिर से आपको बिगाड़ देता हूँ मैं, फिर से सबको बिगाड़ दिया मैंने। ठीक है, अब देखो सब बिगड़ गया फिर से। तो फिर से हम जाएंगे विंडो में, वर्क स्पेस में जाएंगे, इफेक्ट वाले में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर गए और रीसेट टू सेव लेआउट, रीसेट टू, इसका शॉर्टकट किट है अल्ट शिफ्ट ओ। ये सॉफ्टवेयर, ये शॉर्टकट आपको याद रखना है। शॉर्टकट बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, शॉर्टकट आप याद रखो एंड देन इसको क्लिक करो, फिर आपका लेआउट सेम हो जाएगा पहले जैसा था। ठीक है, बिगड़ जाने पर। और आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने तरीका से, आपको जिधर जो चीज़ रखना है आप रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये ऑडियो यहाँ नहीं रखना है भाई, मुझे ये ऑडियो इस वाले ऊपर में चाहिए, मुझे दिक्कत हो एडिटिंग करने में, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को पकड़ेंगे ऐसे और यहाँ ला के ऊपर छोड़ देंगे। अब देखो ये हो गया, ये बड़ा हो गया, तो भाई आप इसको छोटा भी कर सकते हो, आपको वैसे इससे करना है, आपको यहाँ से डालना है। अब ये छोटा हो गया, अब मुझे टाइमलाइन के ऊपर भी दिख गया ये चीज़ दिख गया, देखे। और लास्ट वीडियो मैंने आपको इन आउट आउट नहीं बताया था, वो इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ बता देते हैं। देखो यहाँ पर है आपको मार्क इन और मार्क आउट। अभी भाई इसका शॉर्टकट क्या है, आई और ओ। अभी आई ओ क्या है, मान लो यहाँ पर मेरा आती है और इस वाले पर मैंने गया और यहाँ पर हमको यहाँ से वीडियो चाहिए, तो आप जैसे आई दबोगे, ये देखो ये आ गया आई, और यहाँ तक करोगे, यहाँ पर जाके ये करोगे, बस इतना ही दूर वीडियो आपका रेंडर होगा अगर आप इसको एक्सपोर्ट करोगे तो। ये है मार्क इन मार्क आउट। ठीक है, अभी भाई ये किस काम में आता है, होता है बहुत काम में आता है, बताता हूँ मैं। अभी मान लो आपने वीडियो बनाया, यहाँ तक वीडियो बनाया, इसको आप पकड़ के आप घींच सकते हो, कहते हैं शुरू से यहाँ तक वीडियो बनाया। ठीक है, अभी इधर भी बहुत सारे वीडियोस है। फॉर एग्जांपल मान लो ये वीडियो इधर है, तो आप जब भी मार्क इन मार्कआउट नहीं करोगे, ठीक है, ये मार्क इन मार्कआउट अगर नहीं होता है ना, तो जब भी आप रेंडर करोगे ये पूरा रेंडर ले लेगा, अब बीच में ब्लैक हो जाएगा, पूरा रेंडर लेगा। लेकिन आप मार्क इन मार्कआउट जब लगा दोगे ना, तो जब भी आप वीडियो को एक्सपोर्ट करोगे तो इतना ही दूर एक्सपोर्ट होगा, याद रखना। इधर वाला होगा ही नहीं, वो होगा ही नहीं। ये वीडियो पे आपने काम किया मगर होगा नहीं, एक्सपोर्ट इतना ही दूर होगा। तो जितना दूर भी आप मार्क करके आप एक्सपोर्ट करोगे वीडियो, उतना ही दूर का होगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक, और किसी भी चीज़ को बिगड़ जाए
कोई भी कट वट बदल जाए तो आपको कंट्रोल जे याद रखना है। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, मान लो कि कहीं से वीडियो आपने कट किया, कंट्रोल के और कंट्रोल के, ये कटिंग कर रहे हैं हम लोग, कटिंग कर रहे हैं, देख रहे हो ना, ये कट कर रहे हैं, आप देखते जाओ। ये चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लो कि आपने कट किया, ठीक है, कंट्रोल के, देखो नीचे वाला के नहीं हुआ, अनलिक हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, उसको बाद में हम लोग कर लेंगे। और ये कंट्रोल के, मान लो ये कट कट हो गया ना, ये सारे कट हो गए। और मान लो कट होने के बाद ये सब अलग अलग क्लिप होते हैं, ठीक है, ये सारे क्लिप इधर उधर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग को ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये सारे मान लो कि अलग जगह होते, इन लोगों में के बीच में क्या होता, एक गैप होता, ठीक है। ये सारे वीडियो आपने एडिट किए हैं और बनाए हैं, और इन सब वीडियो को आपको, ये ब्लैक बार है ये सारे बीच में, इन सब को आपको क्या करना है भाई, सिलेक्ट मैंने सटाना है। तो इसको लिए या फिर ऐसे करोगे, ये लेंदी काम है। इसका शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे पकड़ पकड़ के जो आपको करना है, इसका शॉर्टकट तरीका, ये जो पकड़ पकड़ के जो मैं कर रहा हूँ, ये नहीं करने का जरूरत है। आपको ईजी तरीका बताता हूँ मैं इसको करने का, बहुत ईजी तरीका है। ये गैप को कैसे हटाना है, इन सब को सिलेक्ट करो, सीक्वेंस में जाओ और क्लोज गैप। जैसे आपको क्लोज गैप करोगे, सारे गैप हो जाएंगे क्लोज, ऑटोमेटिक सारे एक दूसरे में चिपक गए, ठीक है। आपको कोई पकड़ पकड़ किसी सिंगल वीडियो को नहीं करना पड़ा, ऐसा कुछ, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही ठीक। ये वीडियो आज रहने देते हैं यहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट क्लास था। एंड ये वीडियो को आप लोग दोबारा देख लेना, समझ जाओ। आज मैंने आपको बहुत कुछ समझाया कि कैसे आपको रीसेट करना है, बाकी क्या क्या करना है। एक चीज़ और, इफेक्ट कंट्रोल के बारे में हम लोग फिर के बताएंगे, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग जान लो, ठीक। एंड फिर मिलते हैं यार क्लास थर्ड में। आज के लिए काफ़ी इतना, आई होप आप लोग लाइक करना वीडियो को। एंड चलो फिर चलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप लोग के साथ। तब तक के लिए सी यू।